फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये इस वक्त सीमा हैदर कहती नजर आ रही है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे, आपको मिलवाते हैं उनसे। बरखत रेहान जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। बरखत जी स्वागत है आपका। नाज़िया इलाही खान जी अधिवक्ता भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। प्रियंका राणा जी सामाजिक कार्यकर्ता, संजय सिंह राजनीतिक विश्लेषक, इरशाद अहमद जी पाकिस्तान की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने इरशाद जी का जिक्र किया, नाज़िया जी हंस पड़ी। इरशाद जी क्या कहेंगे? देखते हुए आपको भी बड़ी हंसी आ रही है, लेकिन देख रहे हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि भारत से अलग होने का दुख क्या हर पाकिस्तानी के मन में इतना है कि वो मन ही मन कहता है कि भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये पहले ये कहूंगा कि पहले तो आपके चैनल की विसातत से पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। फिर पूरे हिंदुस्तानियों को, जो कि आपका जश्न आज़ादी है आज रात में, हिंदुस्तानी जहां भी दुनिया में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो ये आप प्रोपेगेंडा करते हैं सीमा जी का, सीमा मिर्ची क्लब की डांसर है। आप सब लोग हंसते हैं इस बात पे, जो हकीकत है उसको तस्लीम कीजिए। दूसरी बात यह है कि सीमा को एक तरफ आप जासूस की बात करते हैं कि वो जासूस है, दूसरी तरफ उसको प्रोटोकॉल देते हैं, आप उसको अपनी फिल्मों में काम दे रहे हैं, उसके नारे लगा रहे हैं, उसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। हाँ। मुझे ये बताइए कि जब भी आपने किसी पाकिस्तानी को जासूस गिरदान के पकड़ा है, कभी उसको इस तरह जिंदा छोड़ा है आपने? उसको तो एक ऐसा इबरत का निशान आप लोग भारत में, और भारत में हर किसी को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है, वो अपने आप को साबित कर सकता है, वो अपने लिए अपनी बात रख सकता है। ये भारत की बात है। मुझे अब आपने मुझसे सवाल किया, मुझे सुनिए। नहीं, मैंने आपको सुना। जो मर्जी कीजिए। हाँ, आपने पूरा नहीं सुना ना, बीच में। अच्छा चलिए बोल दीजिए। देखिए, हम तो अपने पड़ोसी मुल्क के जितने भी लोग होते हैं उन सभी को पूरा बोलने का मौका देते हैं। बोलिए, आप पहले बोल दीजिए। एक बार बोलने दीजिए बरखत जी, मैं चाहता हूँ बोलने दीजिए। के साथ आ जाता हूँ। मुझे भी आप लोगों से मोहब्बत है एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी हिजरत करके 1947 में पाकिस्तान आए और बड़ी कुर्बानियां देकर के आए। देखिए, इनकी चीख चिल्लाहट बंद कीजिए। मैंने कोई गाली नहीं दी इनको, ना इनको कोई बुरा भला कहा। इनको कहे चुप रहे। मैंने ना कोई गाली दी है, ना कोई बुरी बात की है। मैंने आपको जश्न आज़ादी कहा। पूरे हिंदुस्तानियों को, पूरे पाकिस्तानियों को, जितने भी लोग अपने देश से प्यार करते हैं, सबको जश्न आज़ादी मुबारक कहा। हम तो विभीषिका दिवस इस वक्त मना रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया, जो भी कुछ हुआ था, तो हम तो आज विभीषिका दिवस मना रहे हैं और कल हम आजादी का जश्न धूमधाम से मनाएंगे, तो उसमें हम आपको भी शिरकत कर देंगे। चलिए, कोई नहीं। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था। ठीक है इरशाद जी, आपकी बात हो गई। इरशाद जी, आपकी बात हो गई। अब जरा नाज़िया जी ये बताइए, नाज़िया जी हम इरशाद जी देखिए, हमने सम्मान के साथ आपको वक्त दिया, अब उस सम्मान का नाजायज फायदा मत उठाइए ना हर बार की तरह। सम्मान का नाजायज फायदा मत उठाइए। थोड़ा सा रुकिए ना इरशाद जी प्लीज। नाज़िया जी जरा ये बताइए, ये बदले से मिजाज कैसे दिख रहे हैं सीमा हैदर के? मतलब देश रंगीला रंगीला, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, और ना जाने कौन कौन से गानों पर पूरी तरह से भारत माता बनी हुई है। ये हो क्या रहा है, आप बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि डे 1 से उसकी नौटंकी चल रही है। हाँ। और क्योंकि उसको हिंदुस्तान के बारे में पता है कि यहाँ पर सनातनी और हिंदू धर्मों का बहुत ज्यादा मान सम्मान है, इसलिए वो इस चीजों को लेकर के खेल करके वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली लोगों के दिल में घर करने की कोशिश कर रही है। और जितने भी स्लीपर सेल्स होते हैं और जितने भी घुसपैठिया होते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, वो ये काम करते हैं। अब क्योंकि उसने तिरंगा झंडा लहराया है, तो मैं एक बात बता दूं कि सेक्शन 3.22 ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये पैराग्राफ हमें बताता है, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में, कि किसी भी तरीके का कोई भी आउटफिट या कोई भी कॉस्ट्यूम हम तिरंगे झंडे के रंग का या तिरंगा झंडे के शेप का हम नहीं पहन सकते। तो यहाँ पर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, यहाँ पर उसके ऊपर एक FIR हो सकता है, क्योंकि उसने साड़ी में तिरंगा झंडा डालकर पहना है। इरशाद जी प्लीज, मैं बहुत सम्मान से कह रही हूँ, चुप रहिएगा, मैं अभी कानूनी बात कर रही हूँ। और आपको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं मालूम है। आप लोग शरिया लॉ पे चलते हैं, शादी करना, 72 वर्जिन ढूंढना, आप लोग ये सब करते हैं ना। आप गजल करते हैं, हम यहाँ संवैधानिक बात करते हैं। हम यहाँ पर संवैधानिक बात करते हैं, कानूनी बात करते हैं। हमारा धर्म घर के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। उसके बाद में धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। एज पर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पैरा 2.2, उसने जिस हिसाब से साड़ी लपेटा है और जिस हिसाब से फ्लैग को उसने हवा में उड़ा करके नाच गाना किया है,
ये भी डेफेमेटरी में जा रहा है। 500 और 509 पर हम लोग उसके ऊपर केस कर सकते हैं, चाहे तो एटीएस और उत्तर प्रदेश की जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो भी उसके ऊपर केस कर सकता है। देखिए, दिमाग तो उसका बहुत तेज है, ये हम सब जानते हैं। साथ ही साथ जो वकील साहब उसको दिमाग दे रहे हैं और उसकी दया याचिका प्रेसिडेंट को पहुंचा रहे हैं, उन्होंने भी दिमाग दिया है, पर कहीं ना कहीं संविधान को परे रख करके उन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान भी साथ में कर दिया है। और ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बरखा त्रियान जी, हम देख रहे हैं ये इनके इन प्रकारेण कैसे भी भारतीय नागरिकता मिल जाए, इसके लिए जी जान से कोशिशों में जुटे हुए हैं, सिंपैथी की कोशिश की जा रही है। सीमा जानती है कि उसकी यूएसपी क्या है, इस्तेमाल भी कर रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, सोशल मीडिया की सेंसेशन तो वो है, अब उसे पता है। अभी मैंने जो भी नाजिया जी बोल रही थी मैं उसे रिपीट करूंगी तो कोई फायदा नहीं है, कि बहुत ही गलत तरीके से वो ये सारी चीजें कर रही हैं और इनके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, लेकिन लीगल एक्शन कौन करेगा? देखिए एपी सिंह जी जैसे लोग जो कि हर वक्त लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो जुड़े हैं, वो समझा रहे हैं। और तमाम लोग जो मैंने पिछली बार भी बोला था, जो टूल दे रहे हैं, जो हवा दे रहे हैं, जो इसको एजेंट बना के यहाँ प्लांट किए हैं, वो यहाँ ऑलरेडी प्लांटेड है। तो अब नए पैतरे छोड़े जा रहे हैं जिससे कि वो हिंदुस्तान में अपनी और ज्यादा पब्लिसिटाइज कर सके और ज्यादा वीडियोस उसकी वायरल हो सके। देखिए कितनी यूट्यूब की वायरल हो रही है। अब ये देखिए तिरंगा झंडा जो बीजेपी के नेता फहरा रहे हैं, उनके झंडे की वीडियोस नहीं है। अगर आप देखिए तो मैक्सिमम सीमा हैदर की वीडियोस वायरल हो रही है। आखिर क्यों? कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं ये लोग, जो लोग एक पाकिस्तानी लड़की को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? दूसरी बात यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, मोदी की जय। इरशाद जी एक मिनट, बरखा जी मैं एक चीज इरशाद जी, जो आप ये बीच बीच में मंद मंद मुस्कान के साथ कह रहे हैं ना, कितने बेबस हैं आप लोग। बेबसी अगर आपको देखनी है तो आप जहां बैठे हैं उसके आसपास जरा देखेंगे, नजर घुमा के आपको बेबसी पता चल जाएगी कि बेबसी क्या है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? आप भारत के लिए तो ऐसा बिल्कुल मत बोलिए, भारत के लिए बिल्कुल ऐसा मत बोलिए। 10 गुना वो आप ही उसको हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तिरंगे का एहतमाम आप लोग अंजू को तोहफे दीजिए, अभी आप लोग अंजू को तोहफे दीजिए और बात यहाँ पर कंप्लीट होने दीजिए प्लीज, 1 मिनट। हाँ बरखा जी बात कीजिए। देखिए यहाँ पर मोदी जी की जय, योगी जी की जय, झंडा, ये सारा सुनियोजित है, ये हर एक चीज प्लान है। वो महिला बहुत शातिर है और मैं तो कहूंगी वो महिला अकेली है ही नहीं। हाँ। वो महिला जो 4 बच्चों के साथ आई है, सचिन एंड टीम, जो टीम उसे गाइड करी। कौन लेके आया साड़ी नहीं पहन सकते जिस तरीके से उन्होंने पहनी है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने अभी, ना ही जिस तरीके से वो माता जी की चुन्नी, मतलब अभी पट्टे से, राम जी के पट्टे से माता की चुन्नी पे आ गई है। व्हाट नेक्स्ट? धीरे धीरे हर धर्म की नहीं, अभी आने वाले वक्त में रक्षाबंधन पर राखी भी बंधवाएंगी, अभी रक्षाबंधन पर राखी भी बंधवाएगी और वो गाना गाएगी, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। वो भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अभी तो प्रियंका जी मैं आपका नजरिया जानना चाह रहा हूं, ये जो भी घटनाक्रम इस वक्त घट रहा है और सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, हर किसी की नजर टिकी हुई है, जैसे बरखा जी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता झंडा फहरा रहे हैं, ध्यान नहीं है, लेकिन सीमा हैदर। देखिए हिमांशु, इसको ना मैं तो बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रही हूँ। अगर पाकिस्तान से कोई आ करके हमारे देश की जयकार लगा रहा है, भारत माता की जय बोल रहा है, वंदे मातरम बोल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? और एक चीज और बोल रहा है प्रियंका जी, एक चीज और बोल रहा है, अगर योगी प्रियंका जी एक चीज और बोल रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद कई बार बोला है, ये भी मैं बस ऐड करना चाह रहा हूँ, हमारे इरशाद जी जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी। हाँ बिल्कुल। और हिमांशु में पाकिस्तान आपके कहने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। लेकिन हम थोड़ी ना कह रहे हैं पाकिस्तान से आई हुई सीमा कह रही है, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा मन उनकी तरफ से बदल गया है। क्यों नहीं? अगर वो नफरत त्याग करके और हमारे हिंदुस्तान को अपना रही है, इतना सम्मान, आखिर उनका प्यार मिला इस देश के अंदर। हमारा देश है ही ऐसा, अगर कोई दुश्मन देश से आए हुए व्यक्ति को भी अगर प्यार, मुझे मालूम है कैसा है आपका हिंदुस्तान। मैंने देखा है लोगों को रोते हुए, वहाँ मरते हुए देखा है मैंने मुसलमानों को। अच्छा, मन में नफरत भरी दलित इरशाद जी यहाँ पर बैठ के जो हम आपको इतना सम्मान दे रहे हैं ना, आपकी ये फालतू की बकवास तो हम यहाँ पर सुनेंगे नहीं। मैं ये आर्ष शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भारत के लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, इस तरह की बात आप नहीं कर सकते यहाँ पर। आप इस पैनल में शामिल होकर इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ? मैं भी तो क्या मिनोरिटी के साथ जुल्म कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप?
बोलते हैं दूसरों को, एक मिनट बोलते हैं। सुनिए अगर जांच पड़ताल सब ठीक होगी, सीमा जब वापस जाएगी तो उनसे पूछ लेना भारत में कितना प्यार मिला। अगर सीमा डिपोर्ट होगी जब वापस जाएगी तो सीमा से पूछ लेना कितना प्यार मिला, ठीक है? हाँ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, वो नहीं आएगी, वो आएगी नहीं हिंदुस्तान की, पाकिस्तान नहीं, वो नहीं आएगी ना। वो जानती पाकिस्तान में भुखमरी है, पाकिस्तान कंगाल है, पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है पाकिस्तान में, पीने को पानी नहीं है, कुछ नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है? पाकिस्तान में इतने जबरदस्त, इतना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों की हालत बुरी है, आप लोग बुरी हालत में है। आप लोग एक सीमा को लेकर के इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ भगवान। मुझे लिटरली एक बात समझ में नहीं आती, मुझे एक बात सच में समझ में नहीं आती, चिल्लाट पे इतना कॉन्फिडेंस आप लोग लाते कहां से? ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस इतना लाते कैसे है कि बदहाल जिंदगी में भी ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरे? वाह, बोलते हैं क्योंकि बहुत अच्छा, हमारा इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजारे, इतना अरे वाह वाह वाह, ठीक है इरशाद जी। अब एक मिनट संजय जी जो कि आपसे तंग होकर, अच्छा एक मिनट इरशाद जी, यहाँ पर 3 महिला शक्ति हैं यहाँ पर। थोड़ा सा रुकिए, एक बार जरा संजय जी से बात कर लूं, फिर ये सभी लोग आपसे बात करेंगे और बढ़िया बात करवाऊंगा मैं। 1 मिनट जरा रुक जाइए संजय जी, बात करें, ठीक है, जवाब दूंगा। संजय जी ये बताइए कि अब हम देख रहे हैं कि सीमा बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। पहले मीडिया को धड़ल्ले से इंटरव्यू दिया करती थी, लेकिन अब जो वकील साहब बोलेंगे वही यहां पर किया जाएगा। फिल्मों में काम करने से मना कर दिया कि बोलते अमित जानी को पहचानती भी नहीं हूं। ये जो स्ट्रेटेजी यहां पर बनाई जा रही है, ये क्या है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, पहले तो मैं किसी और सोच में बैठा था और मैं ये सोचा था कि आप एक जेन्युइन तरीके से डिबेट करूं, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के भाई साहब का जब बीच बीच में मैंने अंगुलबाजी देखी है तो मेरा डिबेट करने का सोच थोड़ा बदल गया। इनको कहिए कि अपने पीओके को संभाले, वहां मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और अभी एक सीमा आई है, पूरा पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। मैं आपको तोहफा देता हूँ, वो वहाँ की जनता की खुशहाली दिखाता हूँ, पैसा नहीं है के लिए धन नहीं है, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आर्मी मार देगी गोली, आपको गोली मार देगी अगर आप पाकिस्तान की वाहवाही नहीं करोगे तो। और हिंदुस्तान के चैनल पर बैठ के आप कहीं बदतमीजी कर रहे हो। आप ये 3 महिलाएं बेचारी आपको कुछ बोल नहीं रही है, या तो आप अपने मर्यादा में रहिए। कर्फ्यू हटाइए, उनके ऊपर लाखों की फौज लगाई। अच्छा सुनिए, एक मिनट संजय जी सुनिए ना, संजय जी एक मिनट संजय जी, एक चीज देखिए, पाकिस्तान तो कभी मुद्दे की बात नहीं करता, कहीं पर भी जाता है तो मुद्दे की बात नहीं करता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं ना कि हम मुद्दे पर रहे, हम लोग कोशिश करते हैं कि मुद्दे पर रहे। अगर ये सुधर जाए तो अच्छी बात है, वैसे तो सुधरने से रहे। एक बात संजय जी, आप संजय जी पॉइंट पे आ जाइए। एक लड़की इतना घुटन महसूस की कि वो अपने 4 बच्चों को लेकर और हिंदुस्तान के गरीब परिवार में, सच बोलोगे, अरे वो एजेंट है, वो जासूस है, उसको जानने के लिए बैठेंगे, आपको झूठ बोलने नहीं देंगे। भले आपका चैनल है, भले आपके साथ डिबेट कर रहे हैं, इरशाद जी सुन लिया करिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोलते रहे, मैं सुनता रहूंगा आपके चैनल पे बैठ करके। अपने 4 बच्चों को लेकर आई, रिस्क ली। मैं कहता हूँ कि उसके रंग में डीएनए हिंदुस्तान करते हैं, लड़की के बच्चों का डीएनए करो, उसका डीएनए करो और प्रूफ करो कि वो पाकिस्तानी है। अरे ऐसे तो आप लोग अगर अपना डीएनए करवा ले, सुनिए आप उसके बच्चों के डीएनए की बात कर रहे हैं इरशाद अहमद जी, अगर आप भी अपनी डीएनए जांच करवा लेंगे आप भी हिंदुस्तानी निकलेंगे। आप अपनी डीएनए जांच करा लेंगे आप भी हिंदुस्तानी निकलेंगे। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान था हमारा, है ना, आपको दान करके आ गए, हमारे पेरेंट्स दान करके आ गए आपको। ऐसी बात नहीं है, हम हिंदुस्तान के मालिक थे मुसलमान। फिर मेरे को गदर का डायलॉग, फिर मुझे गदर का डायलॉग बोलना पड़ेगा। तारा सिंह आपको याद है, गदर का डायलॉग बोलना पड़ेगा कि छत तिरपाल कैसे आई आपके पास, वो तिरपाल कैसे आई, वो खैर चलिए फिल्मी बात हो जाएगी। मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। 1 मिनट संजय जी, ये डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, शुरुआत से इनका रहा है, लेकिन हम लोग मुद्दे पर एक बार वापस आते हैं, है ना। हम अगर छोड़ दे तो मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, हम सब टीवी चैनल पे बैठे हैं। हाँ, हम ना सीबीआई हैं, ना हम एटीएस हैं, हाँ, ना हम उत्तर प्रदेश पुलिस हैं। हाँ, सारे विभाग जांच कर रही है कि वो जासूस है कि नहीं है, वो जांच कर रही है। अब रही बात एक उसके साथ प्रॉब्लम है, क्यों बता रहे हो यार, जासूस पे फिल्म बनती है, उनका जुबान बंद कर दीजिए जरा।
जरा माइक का उनका कम कर दीजिए, बोलते वो ऐसे ही बोलते रहेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ आप फिल्में क्यों बना रहे हो? उसमें वो जासूस प्लीज ऐसे देखिए, बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। जासूस पे फिल्में बनती है। इरशाद जी 1 मिनट रुकिएगा। वाले हैं, उनका कम कीजिए आप, वो डिबेट को डीमेल कर, बोलिए। इस स्थिति में हमारा एक संधि है, उस संधि के तहत नेपाल के रास्ते से कोई पासपोर्ट वीजा नहीं होता है। हो सकता है उसने उसका एक लाभ उठाया, उसकी वो गलती है, ये सरकार देखेगी। उसको मारो ना यार, उसको फिल्में क्यों बना रहे हो? 5,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति के साथ उसने प्रेम किया। कैसी बदतमीजी से बातें करते हैं कि उसको मारो, कैसी शर्मनाक बातें आप करते हैं। हमारे यहाँ पूरा सब संविधान से चलता है, हमारे यहाँ कायदे कानून होते हैं, हमारे यहाँ कायदे कानून होते हैं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं कि बीच सड़क किसी भी नेता को गोली मार दी जाए, कुछ भी कर दिया जाए। 1 मिनट रुकिए जरा। तिरंगा लहराते हो और उसको नारा पाकिस्तान के खिलाफ, वो मन से बोल रही है। बरखा जी कुछ कहना चाह रही है, बरखा जी जवाब देना चाह रही है। बरखा जी 1 मिनट सर, तरीके से कार्टून को बैठा दिया आपने चैनल में, गधे हैं आप, गधे। तमीज से बात करिए प्लीज, सुनिए, तमीज से बात करिए। इरशाद जी तमीज से बात करिएगा, तमीज से बात करिएगा। खुट्टे के साथ आपको चैनल पे बिठा दिया। इरशाद जी तमीज से बात करिएगा, एक शब्द आपको नहीं बोलने दूंगा मैं यहाँ पर, अगर बदतमीज से बात करी तो आपने। ये बदतमीज से बात करने का तरीका आपके पाकिस्तान में होता होगा, हिंदुस्तान में नहीं। यहाँ पर इतना सम्मान दिया जा रहा है, आपके नाम के पीछे जी लगा रहा हूँ, लेकिन जो शब्द आप बोल रहे हैं, वो थोड़ा तमीज से। हमारे देश में कहावत है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। 1 मिनट, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तमीज से शांत, आवाज उनकी थोड़ी कम करिए। बरखा जी, मैं कायदे में रहूंगा तो ये फायदे में रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। इनकी और मेरी तस्वीर सामने मिलाइए, देखिए कार्टून कौन लगेगा, यही लगेंगे कार्टून। मैं गलत नहीं बोलता हूँ, मिलाइए तस्वीर, मैच कीजिए, देखिए कार्टून कौन आप कुछ नहीं, आप शीशा देख लीजिए, शीशा देख लीजिए। जैसी हंसी आपको अभी बीच में आ रही थी, वो हंसी दोबारा आ जाएगी। आप शीशा देखेंगे तो हंसी आ जाएगी। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, 1 मिनट इनकी आवाज कम करिए, इरशाद जी की आवाज कम करिए। ऐसे बदतमीजी से डिबेट नहीं होगी। इरशाद जी की आवाज कम करिए। नाजिया जी देखिए, ये डिबेट से भले ही डिरेल करेंगे, लेकिन हमें वहां पर जाना नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो देश प्रेम दिखाया जा रहा है, ये क्या सिर्फ एक माइंड गेम है जो खेला जा रहा है प्रॉपर तरीके से, और इसके पीछे कोई और है? देखिए, बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि ये माइंड गेम है। और अब तो एक ऐसे वकील का साथ उसको मिला है जिसने निर्भया जैसे केस में जो अक्यूज थे, उसके लिए उन्होंने मानव अधिकार का सप्लीमेंट्री पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दिया था। एक ऐसा वकील उसके साथ है। अब रही बात कि इरशाद कभी भी नहीं मानेगा, और पाकिस्तान जो है ना, वो बहुत ही बेशर्म कौम है। अजमल कसब को आज तक था ना, अजमल चुप रह जाओ इरशाद। उसको सजा दीजिए, आप कानून की बात करती हो, क्या कानून आपका कहता है कि शहनाज कौन है, क्यों आई थी? अब फजीहत कराना चाहते हैं तो सुन लीजिए महिला शक्ति की बात। नाजिया जी जरा बता दीजिए। आप मुझे बताइए, क्या एक जासूस पे फिल्में बनती हैं या उसको सजा मिलती है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। तुम्हारा ही रिश्तेदार है अजमल कसब, आया था ना हिंदुस्तान में, शुरू होता है, आया था ना, हमने उसको भी वकील दिया था। ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कार है। दीजिए सिर्फ, बड़ी काबिल, ये है हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कार। समझ में आई बात? उसका भी मेडिकल चेकअप हुआ था। आप मेरे सवाल का जवाब हमें मत सिखाना कभी भी सभ्यता और संस्कार। आप लोगों को समझते हो कि अनपढ़ बैठे हैं आपके सामने। ये शुरू से बताइए कि हम समझते क्या है, हम समझते क्या है, आप खुद परिचय दे देते हैं। हम समझते थोड़ी ना है, आप खुद परिचय दे देते हैं। हम समझते नहीं, आप खुद परिचय दे देते हैं अपना। अतिथि देवो भव, इस देश के संस्कार ऐसे हैं कि अतिथियों का हम सम्मान करते हैं, वो चाहे इल्लीगल तरीके से भी आई है तो भी एक जांच चल रही है, सारा प्रोब चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपकी खातून पाकिस्तान में इंटर नहीं हो सकी, आपने जासूस तैयार की, आपने पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश की, वो आप कामयाब नहीं हुए। अब आप शोर डाल रहे हैं, वावेला डाल रहे हैं, आप उसको फिल्में बना रहे हैं, आप उसको कार्टून को साड़ियां पहना रहे हो, आप उसको झंडा लपेट रहे हो।
फिर उसी के खिलाफ बात कर रहे हो, आप खुद उसे मैकअप करते हो और फिर उस मैकअप के खिलाफ बातें करते हो। आप लोग, मुझे समझ नहीं आती आप कौन लोग हैं। हम नहीं मोहब्बत का पैगाम देते हैं। नहीं इरशाद जी, आजादी की बात की हमने आपसे, हमने इज्जत और एहतराम के साथ बात की। नहीं एक बात सबसे पहले तो एक बात क्लियर करना चाहूंगा। मेरी बात सुनिए, एक बात क्लियर करना चाहूंगा। बरखा जी ने अभी कहा अतिथि देवो भव, तो इरशाद जी ने कहा नहीं आपके यहाँ अतिथि देवो भव नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो इरशाद जी मैं आपको दे रहा हूं। आपने यहां पर कार्टून शब्द का इस्तेमाल किया, क्या मैंने आपको कार्टून कहा? नहीं कहा। आपने गधे शब्द का इस्तेमाल किया, क्या मैंने आपको गधा कहा? मैंने आपको गधा नहीं कहा। आपने बेवकूफ बदतमीज कहा, मैंने आपको बेवकूफ बदतमीज कहा? मैंने आपको नहीं कहा, है ना? मैंने आपको नहीं कहा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव। एहतराम से प्रोग्राम कर अब कैसे भी अतिथि हो, लेकिन हम तो हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे और हाथ जोड़ के स्वागत कर ही रहे हैं। मैं भी हाथ जोड़ के ठीक है पैगाम देता हूं। प्यार का पैगाम हम ले रहे हैं, हाँ हम देते हैं, लेकिन अच्छा प्रियंका जी, नफरत निकालिए दिल से। जब तक दिल साफ नहीं होगा नफरतें खत्म नहीं होंगी। हमारा दिल साफ है, इसलिए तो देखिए सीमा यहाँ पर अपना पक्ष रख रही है। के बारे में ये बात करता हूँ। अब पूरा टाइम में इरशाद जी आपको नहीं दूंगा, थोड़ा सा रुकिए इनकी आवाज। प्रियंका जी अभी की जो वर्तमान स्थिति है यहाँ पर जो आप देख रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये रास्ता जो सीमा एक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है उससे उसका रास्ता आसान होगा? उनके वकीलों को भी लगता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे इसका रास्ता आसान होगा भारत में? देखिए हिमांशु, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, हमारा देश है ही इतना अच्छा कि हर एक आदमी इसको अप्रिशिएट करता है, चाहे वो विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो। इसमें गलत क्या है? और सीमा ने जो किया ये नेचुरल है। हमारे देश में उसको अगर प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो उसको भारत माता की जय के नारे लगाने ही पड़ रहे हैं। क्योंकि भारत माता के जय के नारे उसको इसलिए लगा रही है क्योंकि उसको यहाँ पर प्यार मिला है। इरशाद जी जैसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर महिलाओं की जो दुर्गति होती है, महिलाओं के साथ बच्चों की शादी बुढ़े मौलवी के साथ कर दी जाती है, इस तरह की हरकतें वहाँ महिलाओं के साथ की जाती है। फिर आपने हरकत करी, इरशाद जी फिर बदतमीजी आपने की। मैं बार बार कह रहा हूँ अतिथि देवो भव, लेकिन आपको लगता है कि हजम नहीं हो रही है बात। इरशाद जी आपको लगता है मेरी बात हजम नहीं हो रही? हमारे देश के अंदर मुझे बड़ी हजम हो रही है आपकी बात। किसी भी देश से आए वो भारत माता की जय के नारे लगाता ही है, क्योंकि भारत माता में यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो सम्मान और प्यार और हर एक धर्म को जो इज्जत मिलती है वो किसी और देश के अंदर नहीं मिलती। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसीलिए बोला जाता है। कितनी इज्जत देते हैं आप अकलियतों को, मैं देखता हूँ, आप देखते हैं ना इज्जत है। मैं देखता हूँ कितने लोगों को आप मार रहे हैं। बिल्कुल आपकी नजरें बहुत तेज है, अच्छी बात है। वाकई आपको देखते हैं लोग, पूरी दुनिया देख रही है आपको। तुम्हारे पाकिस्तान में क्या पता और कितने मैं देखता हूँ नाजिया जी, पूरी दुनिया देख रही है। नाजिया जी सुनिए ना, नाजिया जी देखिए, अगर इरशाद अहमद के आप चक्कर में पड़ेंगे, सुनिए ना नाजिया जी, अगर इरशाद अहमद की बातों के चक्कर में पड़ेंगे तो जो लोग हमारे साथ हर बार जुड़ते हैं वो आउटपुट नहीं समझ पाएंगे कि क्या यहाँ पर निकल सकता है। वो प्रियंका जी से मैं पूछना चाह रहा था, जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, क्या ये बताइए क्या किसी तरह से ये इस जो सीमा हैदर है उसके पक्ष में कहीं ना कहीं ये मामला जा सकता है? जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या उसे लगता है कि उसका रास्ता आसान होगा? हिमांशु जी, मैं सिर्फ 4 लाइनें सुनाना चाह रही हूँ, बीच में कोई ना बोले। ये पूरे देश के लिए है, 15 अगस्त है, सारे देश के लिए एक संदेश है, और शाद जी जैसे लोगों के लिए भी एक संदेश है। नफरत बुरी है, न पालो इसे। इरशाद जी सुन लीजिए, नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खालिश है, निकालो इसे। ना मेरा ना तेरा, ना मेरा ना तेरा, ना इसका ना उसका, ये वतन सबका है, संभालो इसे। और जो मेरे देश का, जो मेरे वतन का सम्मान करे उसको खुले दिल से अपना लो। तो आप जैसे लोग जो इस तरह की नफरतों की बातें करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा पीठ के पीछे छुरा भोंकते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं है। सीमा हैदर को ले लीजिए, सीमा हैदर वहां से परेशान होकर के इसीलिए आई है क्योंकि आप जैसे लोगों ने, आपकी जो घटिया सोच है ना, आपकी डांसर है वो, आप लोगों की है, उसको छोड़ करके उन जंजीरों को तोड़ करके वो हिंदुस्तान में आई है, सिर्फ सम्मान पाने के लिए, प्यार पाने के लिए,
और एक बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए, बहुत बुरा लग रहा है कि यही अंतर, यही एक मिनट, ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, सुनिए, लेकिन जांच एजेंसियां एक बार ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में, जिसका बार बार जिक्र किया जाता है। अंजू भारत से गई है, हम मानते हैं कि अंजू भारत से गई है और हम अंजू की इतनी बुराई भी नहीं करते, लेकिन इरशाद जी एक सीमा के बारे में कि वो डांसर है, नाचने वाली है, वो ये है, वो आप ही क्या है। आप यही देखिए कि पाकिस्तान कभी अपने लोगों को स्वीकार नहीं कर पाता, जबकि भारत बाहें फैलाते हुए अपने लोगों को स्वीकार करता है और ऐसे लोगों का भी स्वागत करता है जिनको बात करने का लहजा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।